हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले मिसेस बैक्टर के क्वार्टर 3 रिजल्ट के एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम उनका क्वार्टर 3 रिजल्ट डिस्कस करेंगे और पूरा एनालाइज करेंगे, और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस कंपनी में आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, और जो भी लोग आईपीओ में फंसे हुए हैं उनके लिए हमारी क्या राय है हम ये भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ मिसेस बैक्टर करती क्या है। मिसेस बैक्टर एक बेकरी कंपनी है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है, और ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट्स बेचती है जो कि पैकेज फूड्स होते हैं। तो ये एक बेकरी कंपनी है और ये इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। चलिए, ये एक बहुत ही डिटेल में नहीं बल्कि एक बहुत ही सिंगल लाइनर हमारा कंपनी का डिस्क्रिप्शन था। चलिए, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे हम लोग क्वार्टर एंडेड रिजल्ट, ये अभी जो है स्टैंड अलोन फिगर्स है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू कंपनी का क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम हुआ है, जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 2200 मिलियन था पहले क्वार्टर में, अभी 2100 मिलियन है। वहीं पे अगर हम इससे बात करते हैं पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 1888 मिलियन से बढ़ के 2138 मिलियन हुआ है। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस खराब रही है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है कम रहे, और यहीं पे अगर हम देखते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम रहे हैं और वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंस बढ़े हैं। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 296 मिलियन का प्रॉफिट अब यहाँ पे रह के 250 मिलियन हो गया है, और अगर हम इसे क्यू वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो लगभग प्रॉफिट डबल हुआ है, 122 मिलियन से 250 मिलियन। तो अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे डबल हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पे, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पे वो भी बिल्कुल सेम है, वाई ऑन वाई बेसिस पे डबल हुआ है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस खराब रही है। तो अभी आप ये इस बात से एक बात जान लीजिए कि कल को अगर मीडिया में न्यूज़ आती है कि भाई प्रॉफिट राइजेज 100%, तो आप ये भी जानिएगा कि वो वाई ऑन वाई बेसिस पे, लेकिन प्रॉफिट फॉल्स ऑन क्यू बेसिस। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कल बहुत सी न्यूज़ मीडिया ऐसी हेडलाइंस बनाएंगी कि भाई प्रॉफिट राइज 100%, प्रॉफिट राइज 2-fold, प्रॉफिट राइज डबल, प्रॉफिट डबल, लेकिन भैया वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नहीं है, वाई ऑन वाई बेसिस पे है। अगर परफॉर्मेंस क्वार्टर 3 में खराब हो रही है तो यहाँ पे कंपनी के लिए चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि क्वार्टर 2 में तो इकोनॉमी इतनी खुली नहीं थी, और क्वार्टर 3 में इकोनॉमी ज़्यादा खुल रही है, क्वार्टर 3 में बिजनेस रिवाइवल ज़्यादा है, पूरी इकोनॉमी पूरी बूम हो रही है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कैसे खराब हो रही है। तो यहाँ पे एक चिंताजन यहाँ पे एक विषय है। लेकिन ये जो रिजल्ट थे अभी ये स्टैंड अलोन थे। अगर हम बात करें ईपीएस की तो 3.25 का यहाँ पे कंपनी का ईपीएस रहा है। और अगर हम बात करते हैं साथ में अभी कंपनी के और कुछ डिटेल्स है क्या, तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी ने एक बताया कि आईपीओ जो प्रोसीड्स है वो अभी भी अनयूटिलाइज्ड है, यानी आप समझिए कि 31 दिसंबर, क्योंकि केवल 6 दिन पहले यहाँ पे लिस्ट हुआ था, 24 दिसंबर को लिस्ट हुआ था, 31 दिसंबर तक कंपनी ने कुछ भी अपना जो पैसा आईपीओ में जुटाया था वो यूटिलाइज नहीं किया है। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने एक बताया कि कितने शेयर्स उन लोग ने ईसॉप में अलॉट किए हैं, और उसी के साथ यहाँ पे हम लोग ने कंपनी का कोविड-19 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ टेकन इनटू अकाउंट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन इट्स असेसमेंट ऑफ रिकवरेबल एसेट्स एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन टू द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसी के अलावा कंपनी ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो 31 दिसंबर के अंदर यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में करीबन अभी तक जो 1 अप्रैल से लेके 2020 से लेके ईयर टू डेट में करीबन यहाँ पे कंपनी ने 70,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, जो जिसकी प्राइस है 174 एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो ये सब बात हो गई है, मतलब काफ़ी डिस्काउंट पे कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे इशू किया है। इसका जो एक्सपेंस होता है कंपनी को बियर करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो कंसोलिडेटेड अगर रिजल्ट देखते हैं तो 2348 मिलियन से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है 2269 मिलियन। अगर हम ये देखते हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे तो 2000 मिलियन से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है 2269 मिलियन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो वो वाई ऑन वाई बेसिस पे इंक्रीज हुआ है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे खराब रहा है। सेम फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी जो कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 206 मिलियन है, जो कि पहले क्वार्टर में 229 मिलियन था, और अभी अगर हम देखेंगे पिछले साल तो 111 मिलियन था। यहीं पे जो इंपॉर्टेंट बात होती है कंपनी का जो
ये है अपना EPS है वो 3.6 है। तो अगर हम इसे देखें तो अगर ट्रेलिंग EPS भी अगर हम चाहें तो ट्रेलिंग EPS से नहीं बल्कि हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम 31 मार्च 2020 तक का अगर EPS ले तो 5.29 था, और 31 दिसंबर 2020 जो अनऑडिटेड है वो जो 9 मंथ्स का EPS है करीबन 10 आ रहा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि लगभग यहाँ पे 12-15 रुपए का अगर EPS भी होता है तो हम लोग देखेंगे कि इसका P कितना है। अभी जो भाव चल रहा है लगभग 410 चल रहा है, इसे डिवाइड करते हैं 15 से तो लगभग 27 के P के साथ ये ट्रेड हो रहा है। तो जो कि एक ठीक ठाक वैल्यूएशन है, काफ़ी ख़राब वैल्यूएशंस नहीं है। लेकिन उसी के साथ ये वीडियो में अभी हम लोग और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी में अभी क्या प्रॉब्लम हुई। जो लोगों ने IPO में इसे खरीदा है उन्हें IPO के टाइम ही निकल जाना चाहिए था। हम लोग ने हमारे IPO रिव्यू में भी बताया था और हम लोग ने पहले भी बताया है कि इस तरह की जो कंपनीज होती है ये थोड़ी वीक कंपनीज थी। इसमें आपको लिस्टिंग डे पे लिस्टिंग गेन होगा, लेकिन आप लिस्टिंग डे पे बाय ना करें, और अगर आप करते हैं तो 2-3 दिन में निकले। लोगों ने इसे 624 तक के भाव पे खरीदा और उसके बाद से लगातार गिरता आया और यहाँ पे अभी लगातार यहाँ पे 410 के भाव देखने को मिल रहे हैं। अभी हम लोग क्या मान रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी जो रिजल्ट आए हैं तो मैं मान रहा हूँ एक डिसेंट इम्पैक्ट होगा, थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि कंपनी ने Y-on-Y बेसिस पे काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है वो खराब रही है। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा कंपनी ने अभी तक डिटेल अभी तक बताई नहीं है कि बाकी बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ना ही किसी भी तरह की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। हमारा टारगेट क्या है कि देखिए जिन लोग ने इस शेयर को अभी रख रखा है तो वो एक बार होल्ड करें। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत रैली हम कह सकते हैं कि देखने को मिल सकती है 450-500 रुपये तक की, लेकिन कोई भी फ्रेश बाइंग ना करें क्योंकि स्टॉक में और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक स्टॉक नॉर्मल स्टॉक है, एक छोटी मोटी कंपनी है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा मल्टीबैगर होने भी नहीं वाला है और कोई बिजनेस में यहाँ पे कोई बड़ा ऑर्डर भी नहीं है कि एकदम से कंपनी के रेवेन्यू या बिजनेस फंडामेंटल बदल जाएंगे। और PE का वैल्यूएशन भी आप देखेंगे तो ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार और कंपनी के 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस को अगर देखें तो Y-on-Y बेसिस पे जो 5,700 मिलियन था वो अभी बढ़ के 6,600 मिलियन हो गया कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी का प्रॉफिट अगर हम देखें 9 मंथ्स का तो 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का करीबन यहाँ पे 212 बिलियन से बढ़ के 595 मिलियन हुआ है। तो मैं आपको वही बोल रहा था कि जो Y-on-Y बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार रही है। और जहाँ पे EPS पहले 3.71 था, ठीक है, अभी वो EPS बढ़ के 10.38 हो गया है। तो कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है Y-on-Y बेसिस पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक छोटी मोटी रैली आपको देखने को मिल सकती है जिसमें 40-50 रुपये यहाँ पे स्टॉक बढ़ सकता है। तो 450, 460, 470 तक अगर भाव आता है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो आप एक बार के लिए निकल जाए। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो निकल जाए, और जिन लोग ने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है मैं बोलूँगा आप भी एग्जिट करें क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा पैसा आपको बहुत सारे स्टॉक में बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी मिसेस बैक्टर के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि हम इसी तरह के IPO स्टॉक्स और मिसेस बैक्टर से रिलेटेड सभी अपडेट आपको दे सके। और अगर इसी के बाद कंपनियां कोई भी अपडेट आता है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो मैं आपसे वादा करता हूँ हम लोग ज़रूर यहाँ पे अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है। चलिए, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक यू।